हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज का नया टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हमारा चल रहा था, संज्ञा हमारा क्लियर हो गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं सर्वनाम पे। ठीक है, सर्वनाम हम लोग सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संख्या के स्थान पर नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द के रिपीटेशन से बचने के लिए संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम प्रोनाउन, ठीक है। सर्वनाम मैंने बोला संज्ञा शब्द के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग अब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, राम ने खाना खाया, राम बाजार गया। तो यहाँ पर दो ये राम संज्ञा शब्द से बचने के लिए हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञों ने यहाँ पर राम शब्द के रिपीटेशन को बचने के लिए, संज्ञा शब्द को रिपीटेशन के बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया है। जैसे राम ने खाना खाया और बाजार गया, ठीक है। तो जो ये और शब्द लगा है इसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम बात आती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। एक एक करके मैं यहाँ पर लिखती हूँ। पहला है पुरुषवाचक, ठीक। दूसरा है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, प्रश्न अनिश्चयवाचक, ठीक है। 6 प्रकार के। इसके बाद हम लोग ये 6 प्रकार के मैंने सर्वनाम के भेद बताए हैं, इनको हम एक एक करके क्लियर करते हैं। देखते हैं, इनको मैं मिटा रही हूँ। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ हेडिंग डालती हूँ, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक में 3 प्रकार आते हैं। पहला आता है उत्तम पुरुष, सेकंड इज मध्यम पुरुष और फोर्थ इज अन्य, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आता है? जहां वक्ता या लेखक स्वयं के बारे में बात करता है, ठीक है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब हम मान लें एक बेंच पे 2 लोग बैठे हैं, जो बोल रहा है वक्ता, ठीक है, वो आता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। सेकंड आता है जो श्रोता है, जो सुन रहा है उसके बाद, वो है मध्यम पुरुष में, जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अन्य पुरुष के अंतर्गत। इसमें जो आता है मैं गाती हूँ, मतलब मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब मैं। आशा करती हूँ तुम भी गाते होंगे। और वे लोग भी गाते होंगे, ठीक। मैं, तुम और वे, ठीक। मैं मतलब मैं स्वयं, तुम मतलब जो सामने श्रोता है, ठीक है, और वे मतलब थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है।
मैं, मुझे, इसमें जो सर्वनाम आते हैं मैं, मुझे, मुझको, तुम, तू, तुम्हें, वे, ये, इस टाइप से। ठीक है, इनके भी ये आता है। जैसे बात करती हूँ मैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मैंने आपको समझा दिया है कि आप अपने दिमाग में इमेज कर दीजिए कि एक टेबल पे दो लोग बैठे हैं, जो बोल रहा है वक्ता, ठीक है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, और जो श्रोता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत है, और जिसके बारे में वो बात करते हैं वो थर्ड पर्सन है, तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। उसके लिए हम लोग ये, वे, ठीक है, उसके लिए हम ये, तो ये हमारा खत्म होता है। सेकंड आता है, मैंने कहा था निश्चयवाचक। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय मतलब कन्फर्म, कोई चीज कन्फर्म है। इसमें अपने जो सामने या कोई नजदीकी वस्तु के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये चीज मेरी है, ठीक है, या ये बुक मेरी है, या ये जैकेट मेरी है, ये पेन मेरा है, इस टाइप से, जिसमें कन्फर्म है कि ये चीज मेरी है। ठीक है, जिसमें कन्फर्म है, जिसमें किसी नजदीकी मतलब कुछ जिसमें नजदीकी वस्तु की बात की जाती हो, ठीक है, उसे हम निश्चयवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, ये पुस्तक मेरी है। ये पुस्तक मेरी है मतलब पुस्तक मेरे सामने है, इसलिए वो कह रही है कि ये पुस्तक मेरी है, या ये पेन मेरी है, ये बोर्ड मेरा है। तो जो चीज मेरे सामने है मैं उसी के लिए कन्फर्म कर रही हूँ कि ये चीज मेरी है। निश्चयवाचक मतलब वही, ठीक है। निश्चयवाचक में वही आता है कि हमारे सामने जो कोई भी वस्तु रखी हो या किसी चीज के बारे में बोल रहे हो जो हमारे सामने है, कुछ दूरी पर है, या किसी चीज के लिए इशारा कर रहे हैं कि ये घर मेरा है, या ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मतलब उसके नजदीकी है वो चीज, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब हमें कोई कंफर्म नहीं है कि कौन क्या कैसे, ठीक है। जैसे इसमें आता है कोई कोई सर्वनाम, रात को कोई बाहर आया था। रात को कोई बाहर आया था, हमें नहीं पता कौन आया था, ठीक है। तो इसमें जो कोई शब्द है वो कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि कौन आया था, कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, ठीक है। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक कहते हैं। निश्चय तो ये है कि निश्चित है कि वो चीज है, लेकिन अनिश्चय में क्या है कि हमें कंफर्म ही नहीं हो रही है कि कौन है क्या है, ठीक है। इसके बाद अनिश्चय के बाद आते हैं हम लोग प्रश्नवाचक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक। सॉरी ये फोर्थ पे आएगा, ठीक है, और ये फिफ्थ पे, या सिक्स पे। हमने पढ़ा पुरुषवाचक, निश्चय और अनिश्चय। ये है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आता है कि क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ठीक। यहाँ पे कौन क्या है, ये क्या है, राम ने क्या खाया, ठीक। ये जो कौन क्या है ये प्रश्नवाचक
सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे ये राम ने क्या खाया, तो क्या खाया, क्वेश्चन किया जा रहा है कि राम ने क्या खाया। ठीक है, संबंधवाचक में क्या होता है, संबंधवाचक में है कि वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से हमें संबंध स्थापित करने के लिए सर्वनामों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसा करोगे, वैसा भरोगे। ठीक है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम वैसा, जैसा। ठीक है, अब संबंध क्यों स्थापित करना है, क्योंकि ये जो इतना है जैसा करोगे, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसलिए इसको जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देती हूँ, यदि तुम मेहनत करते तो एग्जाम में अवश्य सफल होते। ठीक है, अब मैं यदि एग्जाम्पल से और इतना ये मिटा दूं तो इतने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यदि तुम मेहनत करते, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें असंबंधवाचक सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे है तो एग्जाम, तो तुम, ये जो तुम है यहाँ पर संबंधवाचक है। ठीक है, यदि तो, ठीक, यदि तुम मेहनत करते तो एग्जाम में अवश्य सफल होते। तो यहाँ पर यदि और तो जो है वो संबंधवाचक है। ठीक है, इसके बाद आता है, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, इसके बाद है निजवाचक। निजवाचक में क्या आता है, निज मतलब स्वयं, स्वयं के लिए बात की जा रही है। ठीक है, निजवाचक की बात करती हूँ मैं, जहां पर स्वयं के लिए बात की जा रही हो, स्वयं के लिए प्रयोग होता है ये। ठीक है, ये वाला सर्वनाम स्वयं के लिए, जैसे मैं बात करती हूँ आपका जो प्रयोग हो रहा था वो पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में भी प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो इसमें मैं बात करती हूँ, यदि आपका कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए, कर्ता के रूप में, तो ये उत्तम पुरुष। ठीक है, और कर्ता का यदि सॉरी आपका यदि स्वयं के लिए प्रयोग होता है, स्वयं के लिए, तो ये आ जाता है निजवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, एक सेंटेंस लिखती हूँ, इसका भी है, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, तो आपका यहाँ कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ होगा आप भला तो जग भला। ठीक है, यहाँ पर आप स्वयं के लिए प्रयोग हो रखा है, मतलब यदि तुम भले हो तो पूरा जग भला। ठीक है, आपका यहाँ स्वयं के लिए प्रयोग हो रखा है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपका यदि कर्ता के रूप में प्रयोग है तो वो पुरुषवाचक में आ जाएगा, और आपका यदि स्वयं के लिए प्रयोग है, ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे मैं, एक एग्जांपल है, मैं अपने आप खाना खाऊंगी, तो यहाँ अपने आप जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप स्वयं के लिए प्रयोग हो रखा है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ कंप्लीट, मैं एक बेसिक तौर पर समझा रही हूँ, एक नए स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रह सकती है। अब मैं बात करती हूँ, एक पॉइंट मेरा छूट गया था, आप लोग नोट करिए अपनी नोटबुक में कि हिंदी में सर्वनाम
सर्वनामों की संख्या, ये मैं भूल गई थी आगे, ये होती है 11। एग्जाम में पूछा भी गया है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या होती है 11। बात करती हूँ मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। आप सभी दोस्तों से मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते होंगे और ऐसे ही YouTube चैनल पर बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल पर यदि आप नए आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे शब्दों का जो कंप्लीट हुआ है विकारी शब्दों में मेरा संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो विशेषण पर आएगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों की लाइक्स, कमेंट और शेयर करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।